Standard 8 1.2 Dick Whittington and his cat। आज हम इस लेसन को पढ़ने वाले हैं और साथ ही इसका हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट जो है, There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. He had no proper home, for both his parents had died, and he was unkindly treated by many of the villagers. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold piece from the street, for he thought people might treat him more kindly if he were rich। अभी समझते हैं। डिक व्हिटिंगटन ये इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पेरेंट्स ही हैड नो प्रॉपर होम, उसके पास घर नहीं था और उसके पेरेंट्स जो है मर चुके थे। एक बार उसने कहीं से सुना कि लंदन की जो सड़कें होती हैं वो सोने की बनी होती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ लंदन और अपनी किस्मत को अब आजमाऊँ, क्योंकि गांव के लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो उसने सोचा अगर वो वहाँ जाएगा, सोने इकट्ठा करेगा और रिच बन जाएगा तो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। So young Dick set out to walk to London. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. I have no home, Dick answered. I am on my way to London to find my fortune. तो डिक जो था वो लंदन की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक गाड़ी वाला मिला। उसने कहा, क्या वह घर छोड़कर जा रहा है, घर से भाग रहा है? तो डिक ने कहा, मेरे पास कोई घर नहीं है। तो उसने कहा, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून, मतलब मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। I am going to London myself, said the carter. Jump up here beside me and we will journey together. तो कार्टर ने कहा कि वह भी लंदन जा रहा है, आओ और मेरे बाजू में बैठ जाओ, हम लोग साथ साथ यात्रा करेंगे लंदन की। They arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. Poor Dick stood alone and looked around him in a dismay. Where was all that fine gold? All he could see were
were dirty street and lots of unfriendly people. He had nowhere to sleep, and in the end he spent the night in the corner of an alley, where he hoped he would come to no harm. अब क्या होता है, अब वो रात को लंदन पहुंच गया। बेचारा डिक अकेला वहाँ पे खड़ा था और उसने अपने चारों ओर देखा। डिस में मतलब डिस में मतलब क्या था, वो डिसअपॉइंट था, मतलब निराश होकर के वो अपने चारों ओर उसने देखा। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, लेकिन उसने कहा सोना कहाँ है। उसने देखा वहाँ की सड़कें गंदी थी और वहाँ के लोग भी कैसे थे, अनफ्रेंडली थे। ही हैड नाउ वेयर टू स्लीप, अब उसे कहीं न कहीं सोना था, उसे रात गुजारनी थी। तो उसने क्या किया है, एक फुटपाथ पर ही सो गया और यह उम्मीद से कि वहाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। The next morning, Dick woke up cold, miserable, and very hungry. He wandered around begging for food. But again and again, people shouted at him, "Go away, you lazy fellow, be off with you," and aimed angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there, too big to look further for food. मतलब क्या हुआ, अगली सुबह जब डिक उठा तो बहुत ठंडी थी, बहुत वो दुखी था और बहुत भूखा भी था। उसने खाना पाने के लिए भीख मांगना चालू कर दिया, लेकिन वहाँ के लोग उस पर बहुत चिल्ला रहे थे, "गो अवे यू लेजी फेलो, आलसी इंसान, भाग जाओ यहाँ से।" और कुछ गुस्से वाले लोगों ने उसके सिर पर मारा भी था, मार भी रहे थे। अंत में वह बेचारा भूख से व्याकुल था और वहीं पे सड़क पर गिर गया। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वह खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए और आगे नहीं बढ़ सकता था। By chance, Dick had fallen in front of home belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ship. He stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need food?" अब बेचारा, लेकिन ये उसका एक अच्छा समय, अच्छा भाग्य बोल सकते हैं कि वो जिस घर के सामने डिक बेहोश होकर गिर गया था वह एक रिच मर्चेंट का घर था जिसका नाम था मिस्टर फिट्जवारेन। उसकी जो कुक थी वो डिक को भगाना चाह रही थी, लेकिन मिस्टर फिट्जवारेन ने डिक से कहा कि खाना पाने के लिए तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते। "I would work," said Dick, "but I know nobody who will give me anything to do." उसने बोला डिक ने कि मैं तो काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई काम दे ही नहीं रहा है।
आगे देखते हैं। टेक हिम इनटू द किचन, मिस्टर फिट्जवारन ऑर्डर्ड द कुक। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। तो उन्होंने कहा, मिस्टर फिट्जवारन ने कहा कि डिक को अंदर लेके जाओ, पहले इसको खाना खिलाओ, फिर उसे कोई काम करने को दो। सो डिक was given a home and a living. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. अब क्या हुआ? डिक को रहने के लिए घर मिल गया। अब उसको रहने के लिए एक छोटा सा कोने में एक कमरा मिला, एटिक, छोटा सा कमरा मिला सोने के लिए, और उसे काम भी मिल गया। और उसे काम क्या मिला? बर्तन और कढ़ाई धोने का काम मिला किचन के अंदर। अब डिक की लाइफ पहले से अच्छी हो गई थी, बट फिर भी उसके पास अभी भी दो डिफ़िकल्टीज़ थी, दो मुसीबतें थी। देखते हैं कौन सी मुसीबतें थी। द फर्स्ट वाज द एटिक ही स्लेप्ट in was overrun by rat and mice. At night they scampered all over him and kept him awake. After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. तो जो पहली मुसीबत ये थी कि डिक जहाँ पे सोता था वो कमरा चूहों से भरा हुआ था, रैट और माइस से भरा हुआ था। रैट मतलब बड़ा चूहा, माइस मतलब छोटा चूहा से भरा हुआ था। और वो रात को चूहे जो है स्कैम्पर्ड मतलब यहाँ वहाँ दौड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता था। तो डिक ने क्या किया, कुछ पैसे बचाए और उन पैसों को बचा कर एक कैट खरीदा, बिल्ली खरीदा। तो बिल्ली ने क्या किया है, बहुत कम समय में उसने रैट और माइस का पीछा करती और उन्हें मार डालती। अब कैट की वजह से डिक रात को आराम से शांति से सो सकता था। The other difficulties which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. She shouted and screamed all the day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. लेकिन जो दूसरी मुसीबत थी वो कौन थी? कुक थी। कुक बहुत ही बैड टेम्पर की थी, बहुत ही खराब दिमाग वाली थी। वो हमेशा डिक पर चिल्लाती थी, कभी कभी उसको वो लकड़ी के चम्मच से मार भी देती थी, जबकि डिक पूरा प्रयास करता मेहनत से काम करने का। One night Dick decided he could stand it no more. Early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. तब डिक ने डिसाइड किया कि अब वो अधिक समय यहाँ पे और अधिक यहाँ पे नहीं रहेगा। एक सुबह को जल्दी उठा, कुक के उठने के पहले, और उसने अपने कैट को लिया और घर छोड़ के निकल गया। The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. ठीक है, तो वो अपनी बिल्ली को लेकर के निकल पड़ा और
जाते 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 वह एक पत्थर पर बैठ गया। इट वॉज द 1st of November, All Saint Day, and the church bell were ringing। मतलब वो एक पवित्र दिन था और चर्च की घंटी बज रही थी। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him। तो जहाँ पर डिक बैठा हुआ था उसे ऐसा लगा कि चर्च में बजने वाली घंटियाँ उसे कोई मैसेज दे रही है। वो मैसेज क्या था? टर्न अगेन विटिंगटन, विटिंगटन वापस लौट आओ। दाउ वर्दी सिटीजन, तुम सबसे श्रेष्ठ नागरिक बनोगे। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, लंदन के मेयर बनोगे। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक, डिक ने कहा, लंदन का मेयर बनूंगा। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन ए फाइन कोच। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। तो उसने कहा, डिक ने, कि मैं लंदन का मेयर बनूंगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने बोला कि तब तो मैं कुक की डांट फटकार को सहन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर कुक की डांट फटकार सुनने के बाद अगर मैं लंदन का मेयर बन जाऊँ तब तो मैं उसके बैड टेम्पर को आराम से सह सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ। So Dick and his cat retraced their step to Mr. Fitzwarren's house. Luckily, they were able to slip back before they had been missed। तो ये सोचकर कि अगर मैं मेयर बन सकता हूँ लंदन का, तो मैं उसके लिए मैं कुक की डांट फटकार भी सुन सकता हूँ। और वो क्या किया, मिस्टर फिट्जवारेन के घर की ओर लौट चला। कुक के उठने के पहले ही वह वहां पहुंच गया। Now Mr. Fitzwarren used to send ships for across the sea to trade with other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship crew to sell in a faraway place, and then they would bring back goods that could be sold at home। अब मिस्टर फिट्जवारेन जो है अपने शिप को भर करके दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए निकलने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने मिस्टर फिट्जवारेन ने अपने शिप को सामान से भर दिया। ठीक है। Then they would bring back goods and that could be sold at home। ठीक है। वो क्या करते थे, सामान को शिप में भरते थे और उसे दूसरे देशों में ले जा कर के बेचते थे। आगे देखते हैं। One day he called his household together। I am sending a ship to the African coast to trade, he said। Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profit if the voyage is successful। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, only my cat। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक दिन मिस्टर फिट्जवारेन ने
अपने घर के सभी लोग को, नौकरों चाकरों सबको बुलाया और कहा कि मैं अपने जहाज़ को अफ्रीका में ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई सामान है तो आप मुझे दे सकते हो। जो प्रॉफिट होगा यात्रा के दौरान, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। तो सभी लोगों ने अपने हिसाब से कुछ न कुछ मिस्टर फिट्जवारन को दिया ताकि वो उसको बेच सके और जो प्रॉफिट उनको मिल सके। तो फिट्जवारन ने डिक से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए? डिक ने कहा, मेरे पास सिर्फ कैट है, बिल्ली है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. His daughter Alice said, Dick loved his cat. Let me put something in for him. But her father said no. It must be his, not something belonging to someone else. तो जब उसने कहा डिक ने कि मेरे पास तो सिर्फ मेरी कैट है, तो मिस्टर फिट्जवारन ने कहा, तो ठीक है, अपनी कैट को ही शिप पर दे दो। तो उसकी डॉटर ने, किसकी? मर्चेंट की, फिट्जवारन की डॉटर ने कहा, डिक अपनी कैट को बहुत चाहता है, डिक के बदले मैं आपको कुछ देती हूँ ले जाने के लिए। लेकिन उसके फादर ने कहा, नहीं, किसी दूसरे के सामान को नहीं लेके जा सकते हैं। अगर उसे देना है डिक को तो अपना ही कुछ देगा। So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rat and mice on his voyage. तो डिक ने क्या किया, दुखी मन से अपनी कैट को मिस्टर फिट्जवारन को दे दिया। और जो शिप का जो कैप्टन था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो कैट थी वो बहुत ही अच्छी माउसर थी, मतलब चूहा पकड़ने वाली थी। और उस कैट की वजह से यात्रा में चूहे, रैट और माइस जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो कैट उनको मार मार के खाने लगी। After some months, the ship arrived at a place on African coast, Barbary, where people called the Moors lived. बस कुछ महीनों के बाद शिप जो है अफ्रीका के कोस्ट पर पहुंच गया। उसका नाम था बारबरी और वहाँ के लोग को मूर्स कहते थे। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale, and he was invited to the palace to see them. तो शिप के कैप्टन ने राजा को मैसेज किया कि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे सामान है, बेचने के लिए है। वह राजा के महल में उन सब सामानों को दिखाना चाहता है। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rat and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. तो राजा ने क्या किया, राजा और रानी ने कैप्टन को इनवाइट किया और उन्होंने खाने पीने का सामान जो है मंगवाया। अचानक क्या होता है, रैट और माइस आते हैं और कैप्टन की आंखों के सामने वो सारा खाना खा जाते हैं, रैट एंड माइस। द कैप्टन वाज अस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इट दिस वाज व्हाट नॉर्मली हैपेंड। कैप्टन जो बहुत ही अस्टोनिश्ड होता है, अचंभित होता है और पूछता है कि क्या ये
अक्सर होता है? Alas, it came to reply, the country is suffering from plague of rat and mice and we cannot get rid of them. हाँ, राजा ने कहा, हमारा कंट्री जो है प्लेग से सफ़र कर रहा है, जो कि चूहों की वजह से होता है और हम इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। फिर देखते हैं। I think I may have the answer on my ship. I think I may have the answer on my ship, said the captain, and sent a message asking for Dick Cat to be brought to the palace. तो उस कैप्टन ने कहा कि लेकिन मेरे पास आपकी समस्या का एक उपाय है। तो कैप्टन ने एक मैसेज भेजा डिक को कि वो कैट को महल में लेकर आए। मोर फूड वाज लेड आउट एंड द रैट एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। मतलब फिर क्या किया, सामने राजा ने, रानी ने क्या किया, फिर फूड को मंगवाया। जैसे ही चूहे, रैट एंड माइस अपीयर्ड हुए, द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड, किलिंग एट लीस्ट डोजन बिफोर दे स्कैटर्ड। मतलब जैसे ही रैट और माउस बाहर निकले, वो बिल्ली कूदी और उसने क्या किया, दर्जनों भर रैट और माउस को मार दिया। एवरीवन वाज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। सब लोग खुश हो गए और रानी ने पूछा, इस एनिमल को आप क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? पुश इज द नेम सी आंसर टू। उसका नाम पुश है, कैप्टन ने कहा। रानी ने कहा, पुश पुश। द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पुर। तो जैसे ही रानी ने पुश पुश कहा, वो बिल्ली जो है रानी के पास गोद में चली गई। द क्वीन वॉज ए लिटिल अलार्म एट फर्स्ट एज सी हैड सीन हाउ फार्सली द कैट हैड। तो रानी थोड़ी सी डर गई, ठीक है, क्योंकि उसने देखा था किस तरह से कैट जो है चूहों को मार कर खा रही थी, मार डाली थी। अटैक द रैट एंड माइस बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू एनेक्सियस, पुश इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। लेकिन कैप्टन ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, पुश आदमियों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। ही सेड एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट एंड माइस। और यह कैट जो है, जिसका नाम पुश है, वो आपके राज्य को रैट और माइस से फ्री कर देगी। फिर आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा कि हम आपको इस एनिमल के बदले बहुत ज़्यादा धन देंगे। So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again। मतलब फिर कैप्टन ने क्या किया, बार्गेनिंग करना चालू कर दिया और राजा सहमत हो गया। तो राजा ने क्या किया है, शिप के सारे सामान को अच्छे दाम पे खरीद लिया और जो बिल्ली थी, अकेली बिल्ली को बिल्ली का 10 गुना कीमत दे करके उसे खरीद लिया। बिल्ली जो कीमत थी उसका 10 गुना राजा रानी ने लगाया और बिल्ली को अपने पास रख लिया। When the ship came back to the port of London, the captain saw Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick।
फिर वो शिप जो था लंदन वापस चला आया और मिस्टर फिट्जवारन ने जो बहुत सारा गोल्ड, सोना और ज्वेलर लोगों को दिखाया जो उन्होंने बारबेरी से लाया था। और उन्होंने कैट की स्टोरी भी सबको सुनाई। किसने? मिस्टर फिट्जवारन ने। किसको सुनाई? डिक को। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर रिच मैन। तब वो अब से हम आपको मिस्टर विटिंगटन कहेंगे क्योंकि आप एक अमीर आदमी बन गए हो। ऐसा किसने कहा? मिस्टर फिट्जवारन ने कहा। क्योंकि बिल्ली की जो कीमत थी उसकी 10 गुना कीमत जो है राजा ने लगाई थी और शिप का सारा सामान भी खरीद लिया था। तो इससे मिस्टर फिट्जवारन को बहुत प्रॉफिट हुआ। और उन्होंने कहा था जो प्रॉफिट होगा आपको, आपका सामान बिकेगा तो जो प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा। तो अब व्हिटिंगटन बहुत अमीर हो गया था। मिस्टर फिट्जवारन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। तो मिस्टर फिट्जवारन ने क्या किया? कैट को देने से जो पैसा उनको मिला था वो सारा पैसा उन्होंने डिक को दे दिया। From this time, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. फिर डिक जो है मिस्टर फिट्जवारन के साथ व्यापार करने लगा। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London. फिर उसने क्या किया? मिस्टर फिट्जवारन की लड़की के साथ शादी कर लिया और 3 बार वो लंदन का मेयर बना। He was also in वेरी नीटेड बाय द किंग, मतलब राजा ने उसका लंदन के राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन, और उनका नाम हो गया सर रिचर्ड विटिंगटन। ही वॉज नॉट वर्ल्डली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। वो फेमस भी नहीं थे बल्कि लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर भी थे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी। वो गरीब लोग की मदद करते थे पैसे से। सम टाइम व्हेन ही वाज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट। जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपनी यह स्टोरी कैट की स्टोरी को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाया। एंड हाउ द बेल ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक। कैसे चर्च की बेल ने उनको लंदन वापस बुलाया और वह एक बड़ा आदमी बन गया। टर्न अगेन व्हिटिंगटन, दाउ वर द सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ठीक है, ये वर्ड थे जिस वर्ड की वजह से वो वापस लंदन गए और फिर वो कैसे कैसे वो डिक इतने बड़े आदमी बन गए, फिर लंदन के मेयर भी बने। अब हम इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो देखिए ये आपके जो हैं अब्दुल कलाम हैं, का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये आपके हैं अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये है चार्ली चैपलिन, इनका नाम है कल्पना चावला, ये स्पेस में गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गेस द टाइप ऑफ हार्डशिप दे मस्ट हैव फेस्ड इन देयर चाइल्डहुड। उन्होंने बचपन में कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया था? तो पॉवर्टी था, लैक ऑफ सपोर्ट था, सोशल डिसअप्रूवल था, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये सारी मुसीबतें उन्होंने बर्दाश्त की थी। फिर है व्हाट स्ट्रॉन्ग क्वालिटी पॉजेस बाय देम कुड हैव हेल्प देम फ्रेम ऑल ओवर। तो उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए? तो उनके अंदर क्या था? स्ट्रॉन्ग विल पावर था, ऑप्टिमिज्म था, सिंसियरिटी थी और हार्डवर्क था। फिर हम देखते हैं
हाउ डू स्टोरीज बायोग्राफी ऑफ सच फेमस पीपल हेल्प यंगस्टर, ऐसे लोग की जीवनी कैसे लोग को हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। दे हेल्प यंगस्टर टू लुक एट लाइफ पॉजिटिवली, दे इंस्पायर द youth, they help them find answer to question, they prove that we can do many seemingly impossible things if we are really wish to। मतलब अगर हम सच्ची इच्छा करते हैं तो हम मुसीबतों को पार कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। जय सेलेबल है, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद अरेंज करना है, आप अरेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर है आपको प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स और सफिक्स कौन सा है वो बताना है, उसका रूट वर्ड क्या है वो लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे है, जैसे सक्सेसफुल का रूट वर्ड क्या है, सक्सेस है। इमीडिएटली का रूट वर्ड क्या है, इमीडिएट है। इस तरह से आप कर सकते हैं। रिट्रेस का ट्रेस, माउसर का माउस, अनफ्रेंडली का फ्रेंड, फॉलन का फॉल, अनकाइंड का काइंड, वुडन का वुड, लकली का लक, बिलोंग का बिलोंग। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए एटिक, ए स्मॉल रूम जस्ट बिलो स्लॉपिंग रूफ, उसको एटिक कहते हैं, छोटे से रूम को। अ वेरी नैरो पासेस बिटवीन बिल्डिंग, एलाई कहते हैं उसको। अ हाई रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनसिपालिटी ऑफ ए सिटी टाउन, उसको मेयर कहते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हु कमांड अ शिप, उसे क्या बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। हाउ डू यू मेक माउसर, लिखिएगा, ठीक है। अ लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट, पुर्र। हाँ, तो कैट के साउंड को क्या बोलते हैं, पुर्र बोलते हैं। वी मस्ट लर्न टू ओवरकम एनी डिफिकल्टीज वी केम अक्रॉस, तो क्या आएगा, ओवरकम। फिर है पुट अप विथ, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, वी हैड टू पुट अप विथ द नॉइजी बिहेवियर ऑफ आवर नेबर सन। फिर है बार्गेन, तो बार्गेन को कैसे यूज करेंगे, पीपल इन इंडिया लव टू बार्गेन विथ हॉकर्स, मतलब फेरी वालों से बार्गेनिंग करना इंडिया वालों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से आप कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको इवेंट को रीअरेंज करना है। तो इस तरह से आप इवेंट को पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको इवेंट को रीअरेंज करना है, कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे किया गया है 4 2 6 8 1। पहले ये हुआ, डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंदन, पहले वो लंदन गया, जा रहा था। फिर क्या हुआ था, अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंदन, फिर एक बैलगाड़ी वाले ने डिक को क्या दिया, बोला कि मेरी बैलगाड़ी में आके बैठ जाओ। तो ये किया गया है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्चून, कौन सा डिसीजन ने डिक को भाग को बदल दिया। तो जो मंदिर से जो आवाज़ें आ रही थी, जो उन्हें सुनाई पड़ा, संदेश सुनाई पड़ा कि डिक वापस लंदन लौट जाओ, आप वहाँ के सबसे अच्छे नागरिक बनोगे और वहाँ के मेयर बनोगे। तो ये मैसेज ने उनके भाग्य को बदल दिया। इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है, तो यहाँ ये मैसेज, द मैसेज डैट दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर इज डैट वी मस्ट नॉट रन डिफ़िकल्टीज बट फेस, उसको फेस करना चाहिए, बहादुरी के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये आप इसको इस तरह से कर दीजिएगा, जैसे मॉर्निंग का मोर और निंग, ऐसा इस तरह से आप कर सकते हैं। ये डिग्री है, डिग्री फॉर ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, इस तरह से आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरह की हेल्प मिली हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच।